आइए बेटा मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम द्विघात बहुपद से रूबरू करा दे बेटा। इसके पाठ से संबंधित सारी चीज़ों को हम बता देते हैं बेटा। बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर कठिन से कठिन सवाल कैसे बनते हैं और कैसे बिगाड़ के सवाल को पूछा जाता है, ये भी बता देंगे बेटा। और साथ साथ ये ध्यान दीजिएगा, आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा, और भविष्य में यह चैनल आपको बहुत ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और आप हमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुलना करके आप यूट्यूबरों से, अन्य यूट्यूबर जो हैं, आप तुलनात्मक अध्ययन अगर पढ़ाई लिखाई किए हैं तो आप अध्ययन कर लीजिएगा। इसके विषय में हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा। देखिए, जो हमको पढ़ाना है ये पूरे पाठ का निचोड़ है बेटा। सबसे पहले द्विघात समीकरण का चेहरा कैसा होता है, क्योंकि पाठ द्विघात समीकरण ही है बेटा, और इससे संबंधित भरमाने वाला प्रश्न कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अच्छा, प्रश्न या कुछ परिचय, समीकरण से मूल ज्ञात करना, मूल से समीकरण ज्ञात करना, विविक्तिकर का मान ज्ञात करना, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, और मूलों की प्रकृति पर आधारित प्रश्न क्या है, शिष्टाचार विधि द्वारा मूल ज्ञात करना, द्विघाती समीकरण पर आधारित जोरदार प्रश्न। ये बेटा किताबों में नहीं भी होगा, आप किताबों में नहीं होगा, लेकिन परीक्षा में आएगा, ये मान के चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। द्विघात समीकरण पर आधारित दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इस पर आधारित प्रश्न। आइए बेटा हम शुरू कर रहे हैं, बिना समय बिताए हम तेज़ी से शुरू कर रहे हैं। देखिए, द्विघात समीकरण जानने के लिए कुछ चीज़ों का हम आप बता दें कि ये बहुत आवश्यक चीज़ है कि बहुपद क्या है, समीकरण क्या है, चर अचर, इसको 2-4-5 मिनट में हम समाप्त कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले बेटा बहुपद क्या होता है और बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। बेटा बहुपद जहाँ भी किसी भी बराबर लग जाए, जैसे यहाँ है ax² + bx + c, बेटा यह बहुपद है। मेरे प्यारे बच्चों, एक से अधिक पद बहुपद 1, 2, 3 यह 3 पदी है, लेकिन यह बहुपद है। जब किसी भी बहुपद के आगे, फिर से देख लीजिए, 2x + 5 यह भी बेटा बहुपद है। किसी भी बहुपद के आगे अगर इक्वल लगा देते हैं, बराबर, यानी दो पक्ष इसको बना लेते हैं बेटा, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ 0 है, यहाँ 8 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन 0 मान लिया गया है। हमारे कहने का मतलब तात्पर्य बेटा ये है, जहाँ भी बहुपद में अगर बराबर लग जाए तो समझ लेना बेटा कि ये क्या है, यह समीकरण बन गया। फिर सुन लीजिए, अगर किसी भी बहुपद में हम बराबर लगा देते हैं, यानी दो पक्ष बना लेते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, तो समझ लीजिए यही बहुपद समीकरण हो जाता है बेटा। तो हम बहुपद और समीकरण के विषय में कुछ चर्चा किए बेटा। एक चीज़ और बता दें, चर और अचर क्या होता है। चर का मतलब होता है बेटा जो चले, अचर का मतलब है जो न बदले। चर जैसे यक्स है, यहाँ पर यक्स जो है यह चर है, लेकिन ABC जो है, यहाँ पर ABC जो है बेटा अचर है। यहाँ ABC क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अचर है। जैसे यहाँ लिख दिए 7x² + 9x + 5 = 0, तो यह संख्या जो है ना, यह ax² + bx + c = 0 की जगह लिखी गई है। a = 7, b के जगह बेटा यह 9 है, c के जगह ये 5 है। यानी ABC यहाँ अगर अचर है, ABC बेटा अगर अचर है, तो A भी यानी 7, 9, 5 यह अचर है। अचर मतलब जो चले ना, जो जिसका मान एक तरीके से संख्यात्मक मान में आ रहा है, ये अचर है बेटा। तो अचर की जानकारी हो गई। इसी जगह यक्ष जो है यह चर पद है, इसके मान जो होते हैं परिवर्तित होते हैं, बदलते हैं। आइए हम तो क्या बताया बेटा, चर अचर के विषय में हम बता दिए, और कुछ गणितीय समीकरण के विषय में बता दे बेटा। गणितीय समीकरण क्या होते हैं, तो यहाँ समझ गए बेटा ना, बहुपद और, मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। जहाँ बहुपद में केवल बराबर यानी एक ही पक्ष होता है, यहाँ बराबर नहीं लिखा होता है। जहाँ बराबर लग गया यहाँ समीकरण हो गया,
यही अंतर है बेटा बहुपद और समीकरण में। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा ध्यान से ना, गणितीय समीकरणों के प्रकार, यहाँ पर हम लिख रहे हैं गणितीय समीकरणों के प्रकार। देखिए इस पर भी देख लीजिएगा, गणितीय समीकरणों के प्रकार। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों से आप देख लीजिए, देखिए एक होता है रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण, यह कक्षा 6-7 से शुरू होता है बेटा, कक्षा 6 से। दूसरा हो जाएगा द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण, तीसरा बेटा होता है त्रिघाती। इसके विषय में देखिए जरूरी नहीं, लेकिन थोड़ा चर्चा कर दे, 1 मिनट में जानकारी रहेगी। कुछ बच्चे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, उनके लिए काम कर देगा। त्रिघाती समीकरण, ये त्रिघाती समीकरण हो गया बेटा। मेरे प्यारे तोते, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेटा, और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना बेटू। हम बहुत कुछ बताएंगे। ये मान लीजिए कि यह चैनल आपको आप खुद जान जाएंगे, अनुभव के विषय में जान जाएंगे बेटा, और बहुत ही उपयोगी आपको चैनल होगा बेटा। बादशाह बना देंगे शिक्षा में, कुछ समय बाद आप यही चैनल देख के आप बादशाह बन जाएंगे शिक्षा का। समीकरण, और तीसरा बेटा है चरघातांकी है, नाम चर्चा नहीं करते हैं, इंटरमीडिएट में है, तो इसका हम चर्चा नहीं करेंगे बेटा। आइए 3 पद चर्चा कर दें बेटा। रेखीय समीकरण क्या होता है, जैसे 3x + 5 = 0, इसमें यक्स एक घात में है। यक्स का जो घात है बेटा ना, यक्स का पावर है मेरे प्यारे बच्चे, यह पावर 1 है। तो यानी यक्स के जो उत्तर आएंगे ना, इसका एक ही उत्तर आएगा, एक नहीं उत्तर आएगा, एक ही माना सकता है। यक्स 2, 4, 6, -3, -5, यानी एक ही उत्तर आएगा। यानी रेखीय समीकरण जो होते हैं वह यक्स के जो होते हैं, चर जो घात होते हैं वह 1 होता है, इसके एक उत्तर आते हैं, एक नहीं। बात समझ लीजिए, ये मत सोच लिया कि यक्स बराबर 1 ही आए, एक मान आएगा चाहे जो कुछ हो। दूसरी स्थिति बेटा, जो इसका ग्राफ होता है मुन्ना ना बेटा, इसका ग्राफ जो होता है सीधी रेखा में होता है, जो इसके पहले वाले चैप्टर में है आपको, विलोपन विधि में। देखो अच्छा, एक और देख लीजिए, जैसे 3x + 5y = 7। यहाँ x और y जो है ना बेटा, ये चर है, ये परिवर्तनशील है, ये बदलता रहेगा। तो x और y के जो घात है ना, यहाँ एक एक घात है, इसलिए यह रेखीय समीकरण होगा बेटा। बाबू रे, यह द्वि अज्ञाति वाले रेखीय समीकरण बोले जाते हैं, या एक अज्ञाति वाला रेखीय समीकरण। या यक्स का मान यहाँ ज्ञात करना होगा तो एक अज्ञाति वाला रेखीय समीकरण, यहाँ यक्स वाई का मान ज्ञात करना होगा। तो बेटा यहाँ यानी है तो रेखीय समीकरण, लेकिन 2 अज्ञाति चर वाले, 2 अज्ञाति चर वाले। तो ये हो जाएगा, इसका भी ग्राफ बेटा सीधी रेखा में आता है। अब यहाँ पर देखो बेटा, द्विघाती समीकरण क्यों बनाया। यहाँ इसका जो चेहरा है द्विघाती समीकरण का, ax² + bx + c = 0 है। यह द्विघाती समीकरण, जैसे 9x² + 7x + 3 = 0। यहाँ a तो बेटा अचर है, जो abc है, यह अचर है। लेकिन यक्स के जो घात है, यह जो चर पद है, यक्स चर पद है, इसका घात 2 है। यानी यक्स के घात जो है बेटा, घात 2 है, इसलिए इसके जो मूल होगा बेटा, इसका जो मूल होगा ना, इसका 2 मूल होंगे बेटा, इसके 2 उत्तर आएंगे, यानी 2 मूल होंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 2 मूल होंगे, यानी यक्स के 2 उत्तर आएंगे। एक हम जो सवाल में कहता है, एक अल्फा एक बीटा, यानी अल्फा बीटा कोई जरूरी नहीं कि अल्फा बीटा ही लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं, जो क्या कहते हैं इंग्लिश का शब्द ना हो, ABCD XYZ ना हो, क्योंकि सवाल में ही ABCD XYZ आ जाते हैं, तो उससे इतर जो भिन्न होते हैं उसी को मान लेते हैं। समझ गए ना। फिर से सुन लीजिए बेटा, यक्स के 2 घात, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यक्स का 2 घात है, तो इसके 2 मूल आएंगे। यहाँ बेटा यक्स के 1 घात है, यानी
एक्स वाई जो चर पद हैं इसके एक घात हैं, इसलिए जो इसके मूल होंगे एक मूल होगा इसका क्या होगा बेटा, एक मूल होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसके दो मूल होंगे यानी यक्ष के दो उत्तर आएंगे। और यहाँ त्रिघाती समीकरण जो होता है बेटा सिलेबस से हटा दिया, समझ गए। त्रिघाती समीकरण जो है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, देखिए सी एक्स ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, या कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर डी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। यानी यक्ष का अधिकतम घात क्या है, 3 है बेटा। यक्ष का मेरे प्यारे बच्चों ना, यक्ष का जितना अधिकतम घात होगा ना वही घाती समीकरण कहा जाएगा। यानी यक्ष का अधिकतम घात 3 है तो त्रिघाती, खाली बहुपद पूछते, अगर 0 हटा लेते बेटा तो ये बहुपद होता, तो यह बहुपद त्रिघाती बहुपद है, समझ गए। 3 घात वाला बहुपद है, लेकिन ये 4 पदी है, 1 2 3 4। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, यक्ष का यहाँ अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो इसके जो मूल होंगे बेटा ना इसमें 3 मूल आएंगे, अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। इस सिलेबस से हटा दिया, यानी यक्ष के 3 उत्तर आएंगे। तो हम थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दिए, अब इसको हम मिटा के बेटा मुख्य मुद्दा पर चलते हैं। अच्छा, एक दूसरी स्थिति बेटा हम तुलनात्मक अध्ययन नीचे कर दें, तुलनात्मक अध्ययन, इसको मिटा कर तुलनात्मक अध्ययन कर दे बताते हैं। देखो बेटा यहाँ हम लिख दिए ना द्विघाती समीकरणों का तुलनात्मक अध्ययन। मेरे प्यारे बच्चों, तो द्विघाती समीकरण का तुलनात्मक अध्ययन क्या है इसके विषय में क्या बता दे बेटा। जैसे द्विघाती समीकरण का यहाँ हेडिंग डाले हैं ना कि अब यहाँ शुरू कर रहे हैं, द्विघाती समीकरण का चेहरा क्या होता है बेटा। द्विघाती समीकरण का जो चेहरा होता है, चेहरा देखिए, चेहरा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बेटा यही चेहरा है द्विघाती समीकरण का चेहरा, समझ गया ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, ए का मान जब अगर कहीं 0 किए, यहाँ देखिए ए नॉट इक्वल टू 0, इस शर्त का आपको पालन करना होगा बेटा कि ए का मान कभी 0 ना हो। जब ए का मान कहीं 0 हो जाएगा तो देखो क्या खेल हो जाएगा, यहाँ देखना 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 का जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये 0 हो जाएगा, तो हटा दो इसको, खत्म हो गया। तो यह हो जाएगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यही द्विघाती समीकरण जो होगा यह रेखीय समीकरण, रेखीय या रैखिक समीकरण दोनों बात बोल सकते हैं, रेखीय समीकरण हो जाएगा, रेखीय समीकरण। अब समझ गए ना। तो इसमें क्या शर्त मिला बेटो, शर्त ये मिला ना कि ए 0 नहीं होना चाहिए कभी, इसीलिए लिख दिया जाता है किताब उताब में देखते हो ए नॉट इक्वल टू 0, कि ए का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए। देखिए अब अगली स्थिति मेरे बाबू क्या हो जाएगा, ये शर्त है कि द्विघाती समीकरण में जो अचर पद है ए, यह कभी 0 ना हो, क्योंकि ए जो है यक्ष स्क्वायर का गुणांक है। जब यक्ष स्क्वायर के गुणांक में हम 0 का गुणा करेंगे बेटा ना, तो यक्ष स्क्वायर वाले पद में 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही द्विघाती समीकरण रेखीय समीकरण बन जाएगा। तो इससे बचना हमको है। फिर देखिए इसको बचना है इससे। अगली स्थिति और देख लीजिए बेटा, आओ एक चीज़ ध्यान रहे, देखिए पूरा हम सवाल बनाने बता देंगे बेटा, आपको अनुभव, अगर आप हमारा वीडियो कभी जहाँ जा रहा है, अभी तो शुरुआत किए हम हैं, वीडियो से समझ लेना कि टीचरों की ताकत को समझ लेना। हम ताकत बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन ये है कि अनुभव है बेटा। अनुभव का मतलब है कम से कम 2-4 टन हम चाक है ना, पहले गोला वाला चाक आता था बेटा, 2-4 टन हम चाक घिसे होंगे मैथ पढ़ाने के लिए। समझ गए ना। तो आप समझ लीजिए कि हम पूरा पाठ का निचोड़ बता देंगे, सवाल बनाने आपको बता देंगे। अगर ये वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ना, कभी आप शिक्षा जगत में मैथ से संबंधित आप बादशाह हो जाएंगे। भाई बहुत ऊंचे स्तर का नहीं कहेंगे, लेकिन कोई कंपटीशन निकालने लायक बेटा हो जाएंगे, ये हमारा वादा है। देख लीजिए। अच्छा, हम लोग क्या बात कर रहे थे बेटा, चर्चा इस बात पर थी हाँ कि रेखीय समीकरण हो जाएगा। अब क्या है तुलनात्मक अध्ययन में मेरे बाबू क्या है, देखिए जैसे यहाँ तुलनात्मक अध्ययन लिखे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये चेहरा है बेटू रे, ये चेहरा है। किसका चेहरा है बेटा, ये द्विघाती समीकरण का चेहरा है। इस समीकरण का तुलना हम कर रहे हैं 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर बेटू रे
यहाँ यक्स स्क्वायर यानी कि यह इससे तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर, यक्स स्क्वायर कट गया, ए इक्वल टू 9 हो गया बेटा। देखो यहाँ बी एक्स, यहाँ प्लस, ध्यान देना बेटा, ये चिन्ह बहुत नया सीखने वाला बच्चा धोखा खाएगा। देखिए माइनस बी एक्स, यहाँ सॉरी, यहाँ प्लस बी एक्स की जगह इक्वल टू प्लस 7x है ये, तो यक्स से यक्स कट गया, प्लस से प्लस कट समाप्त हो गया, b इक्वल टू 7 हो गया। और यहाँ प्लस सी है, प्लस सी इक्वल टू प्लस 3, तो यहाँ ये c इक्वल टू 3 हो गया। ये सीधा सीधा वाला तुलना है मेरे प्यारे बच्चों, बेटू यह सीधा सीधा वाला तुलना है किसी, यानी सब कंपेरिजन के आधार पर दोनों चिन्ह समान हैं। अगर कहीं बेटू इसी को हम देखिए मिटा, तेज पढ़ा रहे इसलिए जल्दी जल्दी मिटा रहे हैं। अच्छा, अब इसी जगह में बेटू कहीं माइनस हो जाता, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसका चेहरा तो यही है बेटा। अगर कहीं यह 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाए, इक्वल टू अगर 0 हो जाए, ऐसी स्थिति में a इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। यहाँ b देखो प्लस b है बेटू, ये हमारा समझाने का मतलब यही है कि प्लस b के जगह जो है ना यह माइनस 2 है, x से x तो कट जाएगा मेरे बेटू, यह प्लस b इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ ध्यान देना कि प्लस यानी b इक्वल टू माइनस 2 हो। हमारे मेन बताने का उद्देश्य है कि चिन्ह आप गलत न कर दें, जो तुलनात्मक दृष्टि से जो चिन्ह का तुलना करना है इसको भी ध्यान देना। शुरू में जब नए बच्चे सीखते हैं ना, जब एक बार पढ़ा लिया जाएगा तो इसमें भी हम जैसे हम बता दिए a बराबर 9, तुरंत बताएंगे b बराबर 7, c इक्वल टू 3। जब इसमें लगते हैं पूछने बेटा तो a इक्वल टू 3 बताएंगे, b इक्वल टू 2 बता देंगे। इससे हम लोग अनुभव है, जहाँ फंसते हैं बच्चे, जहाँ फंसावट आई है बच्चों को, वहीं हम आपको दबाव बना रहे हैं कि ताकि आप सीख लें। बहुत बच्चे तो सीखे हइये हैं जो ये हो गया बेटा, तुलनात्मक अध्ययन बता दिए। अब एक चीज़ और है बेटा, कभी कभी देखिए समीकरण को ऐसे बता देगा, जैसे यहाँ 3/2x प्लस स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, यहाँ पर मान लीजिए माइनस लिख दिया। तो एक रास्ता और है, जैसे ऐसे समीकरणों का जब गुणनखंड में फंस जा रहे हैं आप, तो तुरंत करेंगे क्या, यहाँ 3x स्क्वायर ऊपर है प्लस 2 5 10x माइनस 2 7 14/2 इक्वल टू 0, तिर्यक गुणा इसमें कर देंगे बेटा, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 14, ठीक है ना, हाँ ठीक है, माइनस 14 इक्वल टू 0। यानी यह वाला समीकरण बेटा, यह समीकरण दोनों समान है, दोनों में x का आंसर एक ही आएगा, ठीक है ना, इससे निजात पा लीजिएगा। अच्छा, अगली स्थिति क्या है बेटा, अगली स्थिति में देखिए एक चीज़ और है मेरे प्रिय बेटा, देखिए कभी कभी समीकरण पूछ देगा कि यह द्विघाती समीकरण है कि नहीं। याद कर लीजिए कि द्विघाती समीकरण की स्थिति के लिए कैसे मालूम करेंगे कि द्विघाती समीकरण है कि नहीं। जैसे यहाँ लिख देगा x प्लस 5 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, यह द्विघाती समीकरण है कि नहीं। इसका आंसर है बेटा जब मल्टीप्लाई, इसका रास्ता यही है कि आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस पहले माइनस 2x, पहले x का दोनों में कर दीजिए, कई रास्ते इसके हैं, माइनस 2x, फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5x प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी यह द्विघाती समीकरण है। तो हमारे कहने का मतलब ऐसी स्थिति x प्लस a और x प्लस b इक्वल टू 0 का अगर चेहरा है तो यह द्विघाती समीकरण है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ माइनस हो सकता है, यहाँ प्लस हो सकता है, यहाँ माइनस हो सकता है, यानी ऐसे समीकरण जो होते हैं बेटा द्विघाती समीकरण होते हैं। आइए आगे बता दें बेटा, देखिए एक चीज और है, कह देगा कि x स्क्वायर 1/x प्लस x इक्वल टू 0। अब यहाँ तो बताया गया है, आपको ये बताया गया कि बेटा x के घात दूर रहेंगे तब द्विघाती समीकरण होगा।
और नए सीखने वाले बच्चे करेंगे क्या, अरे सर ने तो बताया कि यक्स का द्विघात रहना चाहिए, यक्स का एक घात है इसलिए द्विघाती समीकरण नहीं है, ऐसे सोचते हैं बच्चे। नहीं बेटा, इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे यह सवाल है 2 + 1/5, 5 दूनी के 10 एक 11/5 लिखते हैं ना, इसी तरीके से इसका भी किया जाता है। यक्स में यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस 1 जुड़ जाएगा बटे यक्स इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों समझे? तो कहने का मतलब यक्स से गुणा कर देंगे तो तिर्यक गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू यक्स में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0। यह द्विघाती समीकरण है क्योंकि यहाँ ax स्क्वायर वाला पद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में a का मान यहाँ 1 है, a का मान जो है a का मान 0 नहीं है, बल्कि यहाँ a वाला पद गायब कर दिया है, b 0 हो सकता है। द्विघाती समीकरण में बेटा ना b का मान 0 हो सकता है, तो यह द्विघाती समीकरण है। जैसे यक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, तो यह द्विघाती समीकरण है, या यक्स के 2 उत्तर आएंगे, क्योंकि देखिए यक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 9, यक्स स्क्वायर √9, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस। कोई चीज़ करनी में हो, पूर्ण करनी में अगर कोई चीज़ है तो निश्चित है बेटा कि उसके 2 उत्तर आते हैं, दिमाग में लगा लीजिएगा। कोई चीज़ करनी में अगर न है तो इसका +3 भी आएगा, -3 भी आएगा, तो इसी को लिख देते हैं +-3, यानी +3 भी -3 भी। ये चीज़ जानकारी हो गई बेटा। जैसे इस पर आ गई बात तो इसको भी देख लीजिए, यक्स स्क्वायर -16 इक्वल टू 0। देखिए तो यहाँ हो जाएगा यक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, यक्स इक्वल टू √16, यहाँ पर +-4 उत्तर आएगा, यानी कि 2 उत्तर आए। हम यही बताए थे प्यारे बच्चों कि द्विघाती समीकरण के 2 उत्तर आते हैं, 2 मूल होते हैं। पहला एक +4 उत्तर आया है, दूसरा -4। यहाँ बता दें कि अल्फा इक्वल टू +4 है और बीटा इक्वल टू जो दूसरा मूल है वह -4 है बेटा। तो ये आप बेटा समझ गए होंगे। आगे हम बता दें दूसरी स्थिति में हम संबंधित क्या लिखे, चेहरा का इससे संबंधित भरमाने वाला प्रश्न तथा कुछ परिचय हम दे दिए। अब समीकरण से मूल ज्ञात करने के विषय में हम बता रहे हैं बेटा, इसको मिटा दें। देखिए बेटू, अब इसको नहीं देखिए, समीकरण से मूल ज्ञात करना। देखिए कैसे, समीकरण से मूल ज्ञात करना। देख बेटा, समीकरण से मूल कैसे ज्ञात होता है बेटू, कोई भी समीकरण है, जैसे यह 2 विधियों से ज्ञात किया जाता है बेटा। समीकरण से मूल ज्ञात करने के लिए 2 विधियां हैं। पहला क्या है, गुणनखंड विधि है, और एक विधि ये भी है ना कि जब कोई गुणनखंड विधि से हल नहीं होता है तो हम श्रीधराचार्य का, एक सवाल यहाँ लिखे, श्रीधराचार्य विधि द्वारा मूल ज्ञात करना। यह इसी जगह हम कुछ इसकी चर्चा कर देंगे बेटा। देखिए क्या है, कोई द्विघाती समीकरण अगर गुणनखंड की विधि से हल न हो तो ऐसी स्थिति में हम श्रीधराचार्य का प्रयोग यक्स जो चर पद होते हैं बेटा, उसका मान जो मूल 2 है ज्ञात करने के लिए हम श्रीधराचार्य विधि का एक सूत्र अपनाते हैं, उसी के सहारे हम 2 आंसर उसके निकाल लेते हैं। हालांकि गुणनखंड से सबका मान हल हो जाएगा, लेकिन बहुत टेढ़ी हो जाएगी। अच्छा आइए देखते हैं। जैसे यहाँ बेटा है यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो यह गुणनखंड की विधि से हल हो जाएगा बेटा। गुणनखंड की विधि से कैसे हल होगा, यहाँ 12 है, यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यानी a इंटू सी में मल्टीप्लाई करेंगे, यह हो जाएगा a का मान यहाँ 1 है। यहाँ तुलना करने में हम नहीं बताए थे बेटा। जैसे यहाँ यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ a का मान जो है, यहाँ जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना जब किया जाएगा तो यहाँ 1 छिपा हुआ है। ये चीज़ हम उसमें नहीं पहले बता पाए बेटा, यहाँ 1 लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ तुलनात्मक दृष्टि से a का मान 1 है। देखिए क्या है, a का मान बेटा 1 है और c का मान 12 है। 12 है इक्वल टू 12 1 में 12 हो गया,
ये 12 हो गया बेटा। 12 को ऐसा खंड कीजिए, अगर ये दोनों प्लस है, एक चीज़ यहाँ पर कुछ चीज़ बता दे बेटा, यदि यह पद दोनों धनात्मक है तो निश्चित है कि जो 12 का खंडित भाग है, अभाज्य गुणनखंड है, दोनों को जोड़ने पर ही 7 आएगा। इसके लिए हम एक सूत्र लिखेंगे। अब भाई हम एक व्यवस्था लिखते हैं ना, तो आप उसको समझाएंगे, उसमें 5 मिनट लगेगा, पूरी चीज़ आपको देखते मालूम हो जाएगी। देखिए हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर ये सारे पद धनात्मक हैं तो निश्चित है कि जो एक खंडित 12 का खंड 4 × 3 से जब करेंगे तो यह हो जाएगा 4 × 3 = 12। तो यह 4 और 3 को हम जोड़ने पर ही आएगा 7। तो कहने का मतलब अगर धनात्मक है तो यह जोड़ने पर ही आएगा। तो तुरंत हम इसको हल कर देते हैं बेटा गति से, क्योंकि बच्चे अधिकांश जानते हैं। x² + 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 7, यानी 4 + 3 x + 12 = 0। यहाँ हो जाएगा x² + 4x + 3x + 12 = 0। तो यहाँ कामन ले लेंगे बेटा, x², यह छोटी घात कामन होती है, x कामन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ x + x कट जाता है, जो कामन लिया जाता है उसे भाग देते हैं। हम इस आधार पर पढ़ा रहे हैं कि आप कक्षा 7 तक कुछ चीज़ जानते हैं। हम इसी को एक पैमाना मानकर बेटा पूर्व ज्ञान हम ये मान लिए कि बच्चा 7-8 तक एक गुणनखंड जानता है, उसी स्पीड में हम पढ़ा रहे हैं। अगर इसको नहीं जानता है बच्चा तो बेटा नहीं जानेगा, परेशानी होगी उसको। हम कुछ दिन में हमारा ये सारे वीडियो आ जाएगा कि कोई लड़का मैथ में गधा कमज़ोर हो ही नहीं सकता है। बस केवल उसको क्या आना चाहिए, पहाड़ा आना चाहिए बेटा। अगर पहाड़ा आता है तो किसी लड़के को हम 2-4 महीने में, 5 महीने में बहुत तेज कर सकते हैं। ये हमारी अधिकांश हम किए हैं, समझ गए। अनुभव, बहुत लंबा अनुभव पढ़ाने का रहा है। देखिए x + 4 बचेगा, इसमें +3 कामन हो जाएगा मेरे बेटा। x + 3 = 12। इसको हम स्पीड में लगा रहे हैं इसलिए कि हमें मान के चल रहे हैं कि बच्चा जानता है। एक बार इसमें कामन हो जाएगा x + 4, x + 4 कामन हो जाएगा, इसमें बचेगा x + 3 = 0। तो यहाँ एक बार इससे लेंगे एक 0, x + 4 = 0 और x = क्या होगा, यहाँ -1 पक्षांतर करेंगे तो -4 हो जाएगा। एक बार x + 3 = 0 लेंगे तो x बराबर -3 हो जाए। यहाँ कुछ चीज़ें हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे बेटा कि दो पदों का गुणनफल कभी 0 नहीं हो सकता है। देखिए x × y का मान कभी 0 नहीं हो सकता है, उसके लिए शर्त हो जाएगा बेटा। रे हम क्या कह रहे हैं कि x × y का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। एक शर्त होगा, या तो आप इसके बराबर x बराबर 0 करें, जब x बराबर 0 करें तो 0 × y = 0 हो जाएगा, या तो y बराबर 0 करें तो यहाँ हो जाएगा x × 0, y का मान 0 रख दिए = 0। तो कहने का मतलब, हमारा समझाने का मतलब ये है बेटा, है औचित्य हमारा कहने का कि दो पद हो चाहे दो मानों का गुणनफल 0 तबे होगा जब एक मान उसमें से 0 होते हैं। तो बात हमारी समझ में आ गई ना। तो ये x के 2 मूल हो गए, अल्फा = -4 और बीटा = -3। ये x के 2 आंसर आए। इसके बाद कुछ चीज़ हम ये बताना चाह रहे हैं बेटा, देखो बेटा हम यहाँ पर मूल से समीकरण, देखिए समीकरण से मूल ज्ञात करने के लिए एक सवाल बताए थे, लेकिन मूल से समीकरण ज्ञात अगर करने आ गया तो आप इस सवाल बना लेंगे बेटा। सब ये पूरे पठवे के विषय में आपको जानकारी हो जाएगी। पहले अब यहाँ थोड़ा हम धीमी गति से बताएंगे कि मूल से समीकरण ज्ञात करने की क्या प्रोसेस है। देखिए आपको हम बताए थे कि द्विघाती समीकरण के 2 मूल आते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, द्विघाती समीकरण के 2 मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। यदि पहला मूल जो है बेटा, पहला मूल इसको हम अल्फा मान लेते हैं। अल्फा काहे मानते हैं, हम बताए थे बेटा, ये अल्फा मान जो है ना, अल्फा बीटा, यह अंग्रेजी इंग्लिश शब्द का नहीं है, बल्कि इसलिए यह कहीं किसी को ये कभी परेशानी हो जाती है कि अगर एक ही समीकरण में
इंग्लिश के दो शब्द आ जाते हैं, दो अक्षर आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में परेशानी हो जाती है। तो हम इस पर बहुत बहस नहीं कर रहे हैं बेटा। अल्फ़ा और दूसरा जो होता है, क्योंकि ये चीज़ बताने के लिए थोड़ा 3-4 मिनट लग जाएगा। दूसरा मूल होता है बेटा बीटा, यानी द्विघाती समीकरण के दो मूल होते हैं, इसके दो उत्तर आते हैं। तो अगर पहला उत्तर अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है, तो हम समीकरण बनाने बता रहे हैं बेटा, मूल से समीकरण बताने। देखिए इसका नियम क्या है, यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल, इक्वल टू 0। यही सूत्र है बेटू। यानी मूल से समीकरण कैसे बनाया जाता है, यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। पहला मूल क्या है बेटा, अल्फ़ा है, दूसरा मूल क्या है, बीटा है। तो यहाँ देखिए यक्स स्क्वायर माइनस पहला मूल अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी दोनों को योग कर दिए ना, योगफल हो गया, इंटू यक्स प्लस यहाँ मूलों का क्या है बेटा, मूलों का गुणनफल, मूल क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यही इसका यानी एक संक्षिप्त रूप, गणितीय रूप लिख दिए कि यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, जहाँ अल्फ़ा और बीटा द्विघाती समीकरण के दो मूल हैं। ठीक है। अब देख बेटा, इस पर सवाल अगर बनाना चाहेंगे ना, देख बाबू, आंसर भी आपके सामने रहेगा और सवाल भी आप बना सकते हैं। जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि बेटा अल्फ़ा इक्वल टू 8 कर दो और बीटा इक्वल टू कर दीजिए, बीटा इक्वल टू 3, तो तुरंत यह सवाल कैसे सवाल भी बन जाएगा, द्विघाती समीकरण का सवाल भी बन जाएगा और उसके मूल का आंसर भी आपके सामने आ जाएगा कि यही एक का मान 8 आएगा, दूसरा 3 आएगा। देखिए कैसे, यक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 8 प्लस बीटा का मान 3 है इंटू यक्स प्लस 8 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देख बाबू, यहाँ पर जब दोनों का हिसाब किताब करेंगे बेटा, तो 8 3 11 यक्स प्लस 8 3 के 24 इक्वल टू 0। ये समीकरण बन गया बेटा, यानी मूल से समीकरण हो गया। जब इसका हल करेंगे बेटा ना, तो यही आंसर भी आ जाएगा। देखना कैसे इसका सॉल्व कर रहे हैं, गलत तो नहीं है, सही है। देखिए 8 3 के 24 यक्स स्क्वायर प्लस 8, इसको 24 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 24 एकम में 24, और 24 को जब खंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो यहाँ 8 इंटू 3 से होगा 8 प्लस 3, यहाँ माइनस है बेटू, यहाँ क्या है बेटू, माइनस है। देखिए जल्दीबाजी में वो हो जाता है। यहाँ हो जाएगा यक्स प्लस 24 इक्वल टू 0। इस सवाल बनाने हम बता रहे हैं बेटा, यक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस माइनस 3 प्लस 24 इक्वल टू 0। यहाँ यक्स कामन ले लेंगे, यक्स माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ बेटा -3 कामन ले लेंगे, तो यहाँ यक्स बचा प्लस माइनस 3 8 24 इक्वल टू 0। एक में हो जाएगा बेटा, ये दोनों कामन है, बराबर है, यक्स माइनस 8, और दूसरे में हो जाएगा बेटा यक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी दो पदों का गुणनफल 0 कब होगा, जब एक बार इससे 0 लेंगे, एक बार इससे 0 लेंगे। यानी यक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, यक्स इक्वल टू हो जाएगा 8, और यक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यक्स इक्वल टू हो जाएगा 3। कहने का मतलब देखिए, दो मूल याद हो गए ना। यदि सवाल आप बना भी सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल बेटा आप बना भी सकते हैं, समझ गए। तो हम क्या बताए आपको, मूल से समीकरण बताए बेटा, मूल से समीकरण। अब इस पर देखिए सवाल कैसे बनेगा। कभी कभी सवाल कह देता है, देखिए इसी सवाल को हम कर रहे हैं, देखिए कैसे बनता है सवाल। कम से कम 5-7 सवाल ऐसे होते हैं, चाहे भी कहीं होगा, किताब हो, चाहे अनसाल्व पेपर हो, चाहे जो कुछ हो। देखिए कैसे सवाल बनेगा कि यक्स स्क्वायर माइनस 11 यक्स
प्लस 24 इक्वल टू 0 के एक मूल 8 है। देखिए सवाल कैसे बन रहा है बेटू, ध्यान सुनना। यक्स स्क्वायर माइनस 11 यक्स प्लस 24 बराबर 0 का एक मूल यदि 8 है, यानी पहला मूल 8 है, पहला मूल अगर 8 दिया गया है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा? दूसरा मूल। तो तुरंत इस सवाल को कैसे लगाएंगे, यानी एक तो यक्स का मान दे दिया है, तो यहां पर देखिए क्या होगा बेटू, यक्स स्क्वायर। तो ऐसे सवाल भी बेटा बनाए जाते हैं। देखिए बेटा, हम इसके विषय में कह रहे थे, यक्स जो आंसर अभी निकाले थे, इसका आंसर यक्स बराबर 8, अरे सॉरी, अल्फा इक्वल टू 8 पहला मूल है और बीटा इक्वल टू 3 यानी दूसरा मूल है। अब इसमें देखिए सवाल कैसे बनेगा, ध्यान से सुन। इसमें 2 सवाल बन जाएंगे बेटा, 3 सवाल बनेंगे। अगर समझदार बच्चे देखिए ध्यान से हमारी बात को समझ जाएंगे ना, तो सवाल बनाने की तरीकाएं समझ जाएंगे। देखिए इतने से 3 सवाल कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पहला सवाल कर दें, यहाँ के यक्स स्क्वायर माइनस 11 यक्स प्लस 24 इक्वल टू 0 का पहला मूल अल्फा इक्वल टू 8 है, तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल बना बेटा। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर हम यानी एक अल्फा का मान, यानी यक्स का एक मान दे चुका है, यानी अल्फा जो है यक्स के 2 मान आएंगे ना, एक 8 आएगा एक और आएगा, तो एक मान तो दे दिया अल्फा इक्वल टू 8। देखिए लिख रहे हैं के 8 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू, यहाँ कितना हो जाएगा बेटू, 8 है ना, 8 प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 8 8 64, 64 के स्क्वायर माइनस, यहाँ हो जाएगा 11 बाटे 88, 88 प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा, इन दोनों का हिसाब को देखिए, 64 के स्क्वायर माइनस, इन दोनों का हिसाब करेंगे तो माइनस वाला ज़्यादा है, इसलिए माइनस लगेगा। कितना ज़्यादा है हमारे समझ से बेटा, 64 है, ज़्यादा होगा। बात समझ गए मेरे बेटू? तो यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर 64 के स्क्वायर, इसको लेके इधर भागाएं बेटा, ये 64 हो जाएगा मेरा बेटू, के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 64 बटे 64। तो यहाँ हो जाएगा मेरे बेटा के स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो सकता है बेटा, के बराबर √1, यानी के 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। हालांकि अंडर रूट में ना अगर माइनस भी रहेगा, इसके 2 उत्तर, यहाँ भी 2 उत्तर आ जा रहे हैं, लेकिन के बराबर यहाँ 1। देखिए यहाँ 1 था ना बेटू, एक सवाल ये बन गया। समझ लीजिए, ये सवाल के कई थे, आप जो सीरीज में कहीं भी किताब में पढ़ेंगे जो पढ़ाया गया, ऐसे 8-10 सवाल मिलेंगे। फिर देखिए दूसरा सवाल कैसे होता है, मिटा रहे हैं बेटा, सवाल यहाँ दूसरा लिख देते हैं, इस जगह को मिटा देते हैं। दूसरा सवाल देखिए यही थे, गायब कर देगा। कैसे, यक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर जो बेटू है ना, यहाँ कर देगा बी एक्स प्लस 24 इक्वल टू 0 में पहला मूल यदि 8 है, यानी अल्फा इक्वल टू, अल्फा का मतलब पहला मूल, यदि पहला मूल 8 है तो बी का मान ज्ञात कीजिए। हमारी बात समझे बेटा, यानी बी का यानी बीटा का मान ज्ञात कीजिए या बी का मान ज्ञात कीजिए। फिर सुन लीजिए, इसमें यक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 24 इक्वल टू 0 में पहला मूल यदि 8 है तो दूसरा मूल यानी बी का मान ज्ञात कीजिए या दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या सवाल बना बेटा, ये हो जाएगा। फिर यक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 24 इक्वल टू 0, यही सवाल लिखे हैं बेटा यहाँ पर हम। तो यक्स का मान कितना है, 8 स्क्वायर माइनस बी इंटू 8 प्लस 24 इक्वल टू 0। हम स्पीड में लगा रहे हैं बेटा, 64 माइनस 8b प्लस 24 इक्वल टू 0। जब इसका दोनों का हिसाब किताब करेंगे बेटा ना, माइनस 8b, ये दोनों का हिसाब करेंगे तो यह दोनों जुट जाएगा। कितना जुट के हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा 64 और 24 88 हो जाएगा, 88 इक्वल टू 0 बेटू -8b इक्वल टू, इसको इधर लेके भागाओ, -88, तो यहाँ माइनस माइनस कर दीजिए तो b इक्वल टू हो जाएगा 88/8 इक्वल टू 11। देखिए पहला क्या एक था, यहाँ एक सवाल इससे बना था, एक सवाल 11। देख बाबू यहाँ पर b का मान कितना होगा, 11 हो जाएगा, तो इससे तुलना आ जाएगा। तीसरा सवाल फिर इसी में बना रहे हैं बेटा, अगर समझदार हो तो आप समझ जाइए सवाल के विषय में। तीसरा सवाल मेरे बेटू है, इसको 11 लिख देगा, यहाँ 11 लिख देगा, ये 11 है ये है, और यहाँ गायब तो 24 है, इसका आंसर 24 आएगा। देखिए यहाँ लिख देगा c इक्वल टू 0। तो यदि पहला मूल 8 है, इस सवाल में लिख देगा x² - 11x + c इक्वल टू 0 में यदि पहला मूल 8 है तो c का मान ज्ञात कीजिए। तुरंत लिखेंगे कैसे बेटा, यानी x², पहले सवाल लिख दे रहे हैं, -11x + c इक्वल टू 0, यानी x का मान बेटा 8 लिखा हुआ है, तो 8 का स्क्वायर -11x प्लस c इक्वल टू 0। एक चीज़ ध्यान देना बेटा, अब ये वाला वीडियो केवल वही 40 मिनट का है, इसको देखने के बाद ये जोरदार सवाल शुरू होगा, इसको हम लगातार 1-2 वीडियो में इसको और बनाएंगे, क्योंकि जब वीडियो बड़ा हो जाता है ना, आजकल शॉर्टकट हो गया है कि पूरा लिखा क्या रहेगा, एक वीडियो में सारा सवाल समाप्त, ऐसे लिख के। अब कम पढ़ने वाले बच्चे देखते हैं कि अरे सर जी ने बताया है कि कुल समाप्त हो जाएगा 15 मिनट में, तो वह 15 मिनट वाला देखते हैं। आज के काल मनोदशा भी खराब हो गई है, जहाँ वो 45 मिनट का देखेंगे ना, तुरंत करेंगे हट हटवाई बेकार है, समझ गए, ऐसी स्थिति होती है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। नहीं तो ये सब चैप्टर अगर 2 घंटा जम के पढ़ाया जाएगा, 3 घंटा ना, तो पूरा इसकी जान निकल जाएगा इसका पढ़ाई का। आप तो देखिए यहाँ पर क्या है बेटो, हाँ क्या बोल रहे थे, हाँ इसके लिए तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हम बदले नहीं, बात कुछ कहने के चक्कर में बदल नहीं पाए। यहाँ पर बेटू 11 है, 11 इंटू x का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ हो जाएगा 8 × 8 = 64, 11 × 8 = 88 प्लस c इक्वल टू 0। इन दोनों का हिसाब किताब करेंगे ना तो माइनस वाला ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 24 प्लस c इक्वल टू 0, यही ना, -24 को इधर ला दो बेटा, अज्ञाति पद बाएं तरफ रखना अच्छा माना जाता है, बेहतर माना जाता है, तो c यहाँ अज्ञाति पद है और इसको ले जाएंगे तो यहाँ 24। देखिए यह 24 है ना, यानी एक जगह यहाँ k लिख के एक सवाल बनाए, इसको हटाए b लिख के सवाल बनाए, यहाँ c को लिख के 3 सवाल बन गए यही में। तो सवाल अगर याद कर लीजिए बेटा, यह चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जो जिससे हमारा लाभ हो और आपका भी लाभ हो, समझ गए बेटा ना। और लाइक भी कर दीजिएगा। और यह चैनल आपको ये मत सोचिएगा, मैथ में बहुत चीज़ जो पढ़ाई की है ना, वो सारी चीज़ बेटा बता देंगे। अब नए यूट्यूबर उस सोच ही नहीं सकते हैं, उनके मन में आ ही नहीं सकता है। और अगर पढ़ाने वाला होगा तो ज़्यादा उम्र दराज होगा, वही पढ़ा सकता है, बता दें आपको। नए के लिए तो मुश्किल है।